इन्वेस्टिंग की दुनिया का सबसे पावरफुल सीक्रेट जानना है? आज हम बेंजामिन ग्रैम की जबरदस्त किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के उस एक अकेले कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे जो हर कामयाब निवेश की बुनियाद है। चलिए सीधा उसी आइडिया पर फोकस करते हैं। तो आगे हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उस एक जरूरी सिद्धांत को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कि ये एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर की तरह कैसे काम करता है और अक्सर इन्वेस्टर्स इसे गवा कैसे देते हैं। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट पर नजर डालेंगे और आखिर में उस माइंडसेट को समझेंगे जो इन सबको एक साथ जोड़े रखता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर वो एक आइडिया है क्या जो ग्रैहम के हिसाब से बाकी सब पर भारी है? ये रहा वो गोल्डन रूल। बेंजामिन ग्रैहम के लिए बाकी सब कुछ इसी एक सिद्धांत के चारों ओर घूमता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये इन्वेस्टिंग का वो मूल मंत्र है, वो फाउंडेशन है जो आपको बड़ी बड़ी गलतियों से बचाता है। ठीक है, तो हमने सेंट्रल आइडिया का नाम तो जान लिया, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए अब इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि एक फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कैसे करता है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी चीज की असली कीमत 100 रुपए है, लेकिन उसे खरीदा जाता है 60 रुपए में। वो जो 40 रुपए का फर्क है ना, बस वही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्वेश्चन है, अगर हिसाब किताब में थोड़ी बहुत गलती भी हो जाए या मार्केट में कुछ ऊंच नीच हो जाए, तब भी नुकसान से बचने के लिए काफी जगह बची रहती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब भविष्य का अंदाजा लगाना नहीं है। इसका मतलब तो ये मानना है कि भविष्य का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। ये एक सुरक्षा कवच है हमारी अपनी गलतियों के खिलाफ, अचानक आने वाली बुरी खबरों के खिलाफ और उस ओवर कॉन्फिडेंस के खिलाफ जो अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को ले डूबता। और देखिए, ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है कि इन्वेस्टिंग और सट्टेबाजी के बीच एक पतली सी लाइन है, और उस लाइन का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके बिना आप बस उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं, अपनी सुरक्षा पर नहीं। तो यहां एक बहुत जरूरी वार्निंग है। इस कॉन्सेप्ट को समझना एक बात है, लेकिन इसे लगातार लागू करना बिल्कुल दूसरी। कई ऐसी आम आदतें हैं जो इस सुरक्षा कवच को पलक झपकते ही खत्म कर सकती हैं। ये कुछ सबसे कॉमन ट्रैप हैं। जब बाजार में तेजी होती है तो लोग सोचते हैं कि अरे, एक अच्छी कंपनी किसी भी कीमत पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये पहली गलती है। फिर वो आईपीओस के हाइप में भेज जाते हैं, बेसिक वैल्यूएशन को भूल जाते हैं और सबसे खतरनाक, उधार के पैसे से अपना रिस्क बढ़ा लेते हैं। ये सब मिलकर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को जीरो कर देते हैं। ग्राहम की ये चेतावनी आज भी उतनी ही सच्ची है। एक शानदार कंपनी भी एक बहुत ही बुरा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है अगर उसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुका दी जाए। आखिर में सुरक्षा आपको कीमत से मिलती है, कंपनी की रेपुटेशन से नहीं। तो इन चेतावनियों से समाधान की ओर बढ़ते हैं। ग्राहम ने हमें डिसिप्लिन में रखने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल भी दिया है। ये एक चेकलिस्ट है जिसे कोई भी अपना पैसा लगाने से पहले इस्तेमाल कर सकता है। ये सवाल आपको इमोशन से निकालकर लॉजिक की तरफ ले जाते हैं। क्या ये सच में एक इन्वेस्टमेंट है या बस एक दांव? क्या कंपनी की बुनियाद मजबूत है? क्या उसकी कमाई भरोसेमंद है? और सबसे जरूरी, क्या कीमत सही है और क्या उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है? हर सवाल आपको अपने अंदाजों को चैलेंज करने पर मजबूर करता है, ताकि आप बाजार के शोर पे नहीं बल्कि ठोस वजहों पर काम करें। और यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है। ये चेकलिस्ट एक सख्त फिल्टर है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट इन सभी पैमानों पर खरा नहीं उतरता, तो ग्राहम के मुताबिक सबसे अच्छा यही है कि उसे छोड़ दिया जाए और अगले मौके का इंतजार किया जाए। अनुशासन ही आपके पैसे की रक्षा करता है। आखिर में ये सब घूम फिरकर किसी टेक्निकल एनालिसिस या मुश्किल फॉर्मूले पर नहीं आता। ये सब आपके व्यवहार पर, आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। ग्राहम का फाइनल मैसेज एक इन्वेस्टर की मानसिकता के बारे में है, जो कामयाबी का असली सीक्रेट है। ग्राहम का असली ज्ञान इसी बात में छिपा है। सच्ची कामयाबी शानदार दाव लगाने से नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी गलतियों से बचने से मिलती है। संतोषजनक नतीजे एक अनुशासित तरीके को अपनाने से आते हैं, जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा सबसे ऊपर होता है। ये स्लाइड पूरी फिलॉसफी को एक जगह समेट देती है। इन्वेस्टिंग में कामयाबी के लिए मार्केट की भविष्यवाणी करने की, हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने की या एक्साइटमेंट खोजने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय जरूरत है नियमों का पालन करने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, लंबा सोचने की और हमेशा हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की मांग करने की। और हम इस चर्चा को इस एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो को देखकर यह सवाल पूछना चाहिए, क्या ये इस कोशिश पर बना है कि मार्केट में अगला कदम क्या होगा, या ये एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाने पर आधारित है जो किसी भी अनहोनी का सामना कर सके। ग्राहम के अनुसार
इस सवाल का जवाब ही सब कुछ तय करता है।